नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बिहार में बीएड डिग्रीधारी जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को हाई कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया कि 22,000 शिक्षकों को बिहार में नौकरी से चलता किया जाएगा और उन खाली पदों को भरा जाएगा। जो देखिए हमारे पास अपडेट निकल कर जो आ रहा है, हाईकोर्ट के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नियोजन इकाई के माध्यम से ये शिक्षक जो बहाल हुए थे, जिनके पास बीएड की डिग्री थी, ऐसे 22,000 शिक्षक हैं जिनको अब हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। बिहार में 22,000 बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक 2 साल से पढ़ा रहे हैं, छठे चरण के तहत जिनकी बहाली हुई थी, अब उन्हें भी हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। बीपीएससी की जब परीक्षा ली जाने वाली थी या जब परीक्षा हो रही थी, उस दौरान भी बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसे भी आपने देखा था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने बिहार के 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है, जिसके बाद अब यह साफ हो चला है कि ये जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे थे, शिक्षक बनकर अब उनकी नौकरी जाएगी और अब जो खाली पद है उन्हें दोबारा फिर से भरा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार को हाईकोर्ट की ओर से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो अब देखिए बीएड डिग्रीधारी वाले ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। लगातार कई बार यह सवाल उठता रहा कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है शिक्षकों के लिए, उस परीक्षा में बीएड वालों का क्या होगा। वो नतीजा तो आ गया, लेकिन जो पहले से पढ़ा रहे हैं अब उन्हें लेकर भी पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली छठे चरण के तहत हुई थी और ये तमाम शिक्षक बीएड की डिग्री पर बहाल हुए थे, पर अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन्हें अयोग्य करार दिया है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, नियोजन इकाई के माध्यम से इनकी बहाली हुई थी। हाईकोर्ट ने 22,000 बिहार के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि ये जो है अयोग्य हैं। बीएड जब तक कि आप उस पैमाने पर खरा नहीं उतर जाते हैं या फिर इनके पास वो डिग्री नहीं होती है जो कि शिक्षक बनने के लिए सरकार को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब शिक्षा विभाग को चाहिए, तो ये साफ हो गया कि अब इनकी नौकरी जाएगी। किसी प्रकार अगर इनकी नौकरी बच पाए तो वो कोई ना कोई कारण वही हो सकता है जो कि शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जिन मानकों पर आप खरा उतरेंगे उसी मानक के अनुसार आपको नौकरी में बहाल किया जाएगा। अन्यथा आप बीएड डिग्रीधारी वाले हैं और अगर शिक्षक है बिहार में तो आप अयोग्य करार दिए जाते हैं। यह हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। तो अब क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और बहाली पर दोबारा काम करने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है। सरकार से कहा है कि दोबारा बहाली हो, केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन कीजिए। इतना ही नहीं, खाली पदों को भी भरिए। तो हाईकोर्ट ने एक तरफ यह भी कह दिया कि ये जो शिक्षक हैं वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, मतलब ये अयोग्य हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार को निर्देश भी कर दिया गया है कि अब नए तरीके से बहाली कराइए। तो क्या होने वाला है, क्या बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है, क्या करेंगे बीएड के अभ्यर्थी, क्या करेंगे बीएड वाले शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं। अभ्यर्थियों में तो गुस्सा पहले से ही है, लेकिन अब बारी शिक्षकों की है जो नियोजन इकाई के तहत बहाल किए गए थे और 22,000 शिक्षकों की नौकरी अब समझ के चलिए कि चली गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन्हें अयोग्य करार दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।